अगर वो दुबे है तो हम भी झा हैं। गरीब हुई बच्ची के लाश पे आप उसका इज्जत से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? 3 नवंबर से पहले इनको ससुराल भेज दिया जाए। ससुराल से क्या मतलब है? जेल। इनके पिताजी, उसके बाद में प्रिया सिंह, उसके बाद में नीतू झा, ये मुख्य आरोपी हैं। और क्या वो हमका धमकाएगा? हम लोग बम्बई जाएंगे और तुम भी धमकाएगा मानहानि केस में लड़ो। तुम भी, हम लोग भी बम्बई जाएंगे, तुम भी धमकाओ। और तुम एक विशेष समुदाय का आदमी को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो? इसलिए हम बोले कि तुम दलाल हो, बस इतना ही बोले हैं और तो कुछ नहीं बोले हैं। और जो करना है वो कर ले। वो धमकी, गिदड़ धमकी से हम लोग नहीं डरते हैं। स्वागत है आप सभी को, मैं हूं सरफुल शेख और आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। पूरा जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा दुमका केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुमका से बीजेपी नेत्री नीतू झा, प्रिया सिंह दुमका से फरार हो चुका है। क्या कर दिया दुमका में आके विनय दुबे भाई कि बीजेपी नेत्रियों को दुमका से ही फरार होना पड़ा। पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, मोहतरमा नीतू झा जो कि बड़े बड़े बात करते थे, विनय दुबे के ऊपर आरोप लगा रहे थे और विनय दुबे के साथ चैलेंज किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था फरार होने से पहले, आप लोग को वो वीडियो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि विनय दुबे भाई ने क्या कुछ कहा, क्यों ये लोग फरार हो चुका है। पूरा जानकारी विनय दुबे भाई आप लोगों को देंगे। ये वीडियो आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखिए मोहतरमा नीतू झा किस तरह से बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे विनय दुबे के ऊपर, बड़े बड़े बात कर रहे थे वो, जो कि अभी दुमका से फरार हो चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए। गरीब हुई बच्ची के लाश पे आप उसका इज्जत से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? कौन महिला बर्दाश्त करेगी? सिर्फ एक परिवार के लिए आवाज उठा रहा है, उसकी माँ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। गलत गलत बयानबाजी, जो लड़की मर गई, जो बच्ची मर गई, उसके लिए आप गलत बयानबाजी करते। ठीक है, आप कोर्ट प्रक्रिया में आते, आप ये साबित कर देते कि वो प्रेग्नेंट थी या फिर नहीं थी, उस पोस्ट को क्यों लगा, आपका डिस्कशन का चीज था, आपको कोर्ट में करना था। आप ये यूट्यूबर बन के पूरा देश में मरी हुई बच्ची के लाश पे आप उसका इज्जत से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? कौन महिला बर्दाश्त करेगी? और क्या वो हमका धमकाएगा? हम लोग बम्बई जाएंगे और तुम भी धमकाएगा मानहानि केस में लड़ो। तुम भी, हम लोग भी बम्बई जाएंगे, तुम भी धमकाओ। अगर वो दुबे है तो हम भी झा हैं। हम गलत पे नहीं रहते हैं। एक महिला, एक बच्ची की मृत्यु हुई है, उसके लाश पे तुम इज्जत का खिलवाड़ करते जा रहे हो। और तुम एक विशेष समुदाय का आदमी को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो? और तो तुम क्यों अंकिता के पिता ही जला दिया था, उसका भाई उसकी बहन जला दी, तो उसके बहनों ही जला दिए। यही बार बार क्यों बोल रहे हो? तुम एक पक्षी बात क्यों बोलते हो? इसलिए हम बोले कि तुम दलाल हो, बस इतना ही बोले हैं और तो कुछ नहीं बोले हैं। ये तो वो दोनों ही बता सकता है। मान लिया जाए ये रिश्ता जो होता है तीसरे को कैसे पता? मान लीजिए अगर उसके पिताजी भी बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो बेचारा सुबह 7 बजे जाते हैं, रात में 9 बजे आते हैं। बेटी है, कहाँ गई, नहीं गई, ट्यूशन गई, स्कूल गई, अब वो क्या करी, पिताजी को कैसे मालूम रहेगा? वो भी तो रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। बस वो बोल दिया हमको नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या किस पिताजी को पता? अगर तेरी ही बेटी होती, तेरी बेटी क्या गुल खिला रही, तू जानेगा क्या? जानेगा तू? वही बात तो हम लोग बोले हैं। और जो करना है वो कर ले। वो धमकी, गिदड़ धमकी से हम लोग नहीं डरते हैं। केस को दूसरी दिशा में ले जा रहे, दिग्भ्रमित करना, एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करना, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना, ये क्या साबित करता है? आप कैसा समाजसेवी हैं? एक बच्ची मरी है तड़प तड़प के, हम लोग आंख से देखें। आप बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग लोकलिटी, हम लोग क्या ये लेने के लिए, मीडिया के लिए, हम लोग फेमस होने के लिए ये सब काम किए थे? उस समय कोई मीडिया नहीं था जिस समय हम थे उसके पास। हम सुबह से लेकर वहां तक भेजने तक का काम किए, चंदा इकट्ठा करने का। हम लोग को कोई मीडिया से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बस समाज के लिए, हमको सभी दुमका वासियों को पता है कि नीतू झा क्या कर सकती है और क्या क्या करती है। हम अध्यक्ष है, सिर्फ कहने का नहीं, हम जमीनी स्तर पर। एक FIR दर्ज हो रही है दुमका के अंदर, कानूनी प्रक्रिया में मामला है। उसके दस्तावेज, क्योंकि उसमें फरियादी मैं खुद हूँ, तो मेरी तरफ से वो FIR दर्ज कराई जा रही है। मैं दुमका में बैठ के उसे दर्ज कर। यही है कि 3 नवंबर को अगली सुनवाई है अंकिता शाहरुख केस में, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो पिताजी ने जो बाल विवाह करवाया है, 3 नवंबर से पहले इनको ससुराल भेज दिया जाए। ससुराल से क्या मतलब है? जेल। इनके पिताजी, उसके बाद में प्रिया सिंह, उसके बाद में नीतू झा, ये मुख्य आरोपी हैं यहाँ की। ऐसा क्या अपराध कर दिया इन लोगों ने कि आप इनके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए आप दुमका आ गए हैं? देखिए, 2 अलग अलग FIR हैं। पहली FIR होगी इनके पिताजी के ऊपर, संजीव कुमार के ऊपर, क्योंकि पिछले साल एक कोर्ट मामले में, पॉस्को मामले में, इन्होंने अपनी बेटी के संबंधी जो दस्तावेज रखे थे, बड़ी बेटी के संबंधित, उसके हिसाब से वो बेटी आज 17 साल 5 महीने की है। और अंकिता केस में वही बेटी साक्षी के तौर पे है, मतलब एक विटनेस है, जिसमें उस लड़की ने अपनी उम्र 25 साल दिखाई है।
तो हमने माननीय अदालत में जो केस चल रहा है उसमें एक एप्लीकेशन आज लगाई है गुरुवार के दिन। तो ये दिखाता है कि 17 साल 5 महीने की लड़की का विवाह करा दिया गया है। एक लड़की जो शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे नहीं तैयार होती है विवाह के लिए, उसको भी इन्होंने सामूहिक तौर पे समाज में एक दूसरे से मंजूरी करके विवाह करा दिया। तो एक बाल विवाह का चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट होता है 2006 का, उसके अंतर्गत मैंने FIR के लिए आज माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दिया है, उनका नाम दिया है। इनके साथ इनके परिवार के और 4 लोगों का नाम दिया है, ससुराल पक्ष में 3 से 4 लोगों का नाम गया है। तो इन तभी को गिरफ्तारी के लिए मैंने निवेदन किया है न्यायालय से कि इसकी जांच की जाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरा मामला है जब ठीक पीछे बाहर साइड में देश के गद्दारों को गोली मारने वाली जो नारे लग रहे थे, जो प्रमुख तौर पर नीतू, वो बात तो देश के गद्दारों के लिए कही गई है ना। हाँ, तो गोली मारने का अधिकार आपके पास नहीं है। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें संविधान के दायरे के अंदर होनी चाहिए। आंदोलन सबका अधिकार है, आंदोलन करना सबका मकसद होता है, करिए, लेकिन एक उसकी एक भाषा, एक मर्यादा होती है। मेरा वही काम है कि अगर समझिए कल को इस नारों की वजह से जो वहाँ पे माहौल तैयार हुआ, हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा वहाँ पे तैयार हो रहा था दुमका में, उसका कहीं ना कहीं जो निर्माण करने वाले थे ये 2-4 लोग थे। जबकि एक वीडियो आज हमको एक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ला के दिया है, बोला भैया ये ना बहुत गलत कर रही हैं आज दुमका के अंदर। एक हमारे जो साथ में रहने वाले मुस्लिम भाई हैं वो अब हमको उस नज़र से देखते हैं कि जैसे हम दुश्मन हैं उनके, और हमारे अंदर ये नफरत, ये बोने का काम ये महिलाओं ने किया है। तो आप इस पर कार्रवाई करिए। उनकी एक वीडियो, एक कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने ला के दी है मुझ पर, जिसमें इन्होंने आदेशित किया है कि नहीं ये मुल्लों को छोड़ना नहीं है, दुमका में अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये सब शब्द हैं उसके अंदर, ये शब्द है उस ऑडियो के अंदर शब्द है। खुलासा कब करिएगा? देखिए ये खुलासा करने लायक चीज़ नहीं है, इससे समाज में नफरत बढ़ती है। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं खुद उसके खिलाफ हूँ। तो मैं ये ऑडियो वायरल करके क्या करना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, कोर्ट के माध्यम सामने ये रखा जाएगा कि इस तरह के कंटेंट, इस तरह के नारे यहाँ पे लगाए गए। इसका पूरा मकसद जो था वो क्लियर हो रहा है ऑडियो के अंदर कि ये क्या चाहती थी करवा के, इसके पीछे क्या मकसद था, और इसके आधार पर इनके ऊपर FIR दर्ज करा के दुमका के लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर मैं दर्ज कराने के लिए बैठा हूँ। तो मैंने तुरंत उसकी जानकारी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को दी कि आपकी पुलिस का नाम लेकर एक इंसान झारखंड के अंदर इस तरह से लोगों को खुलेआम धमकी दे रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार आपके महाराष्ट्र में है, उसकी जिला अध्यक्ष को ये धमकी दे रहा है इंसान। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज 4 बजे मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से मेल आया है कि आपके मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। 4 बड़े सीनियर ऑफिसर्स जो हैं इस मामले में देख रहे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और बहुत जल्द इस पर FIR दर्ज करके ये दोनों भाई बहनों को इस मामले में कि पुलिस का नाम लेकर आपने जिस तरह